बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट चेक 1.4 हमने आज सॉल्व करनी है। इसमें देखें पहला क्वेश्चन है बिस्मा ने इस्तेमाल किया 3 होल 1/3 मीटर ऑफ क्लॉथ 3 होल 1/3 मीटर कपड़ा ऑन हर शर्ट अपनी शर्ट पे यानी कि कमीज़ के लिए एंड 1 होल 2/5 मीटर ऑन हर स्कार्फ और 1 होल 2/5 मीटर कपड़ा उसने स्कार्फ के लिए यानी कि जो नकाब वगैरह करती हैं लड़कियां उसके लिए इस्तेमाल किया। हाउ मच क्लॉथ कितना कपड़ा डिड शी यूज़ इन ऑल उसने सारा इकट्ठा करें तो टोटल कपड़ा कितना उसने इस्तेमाल किया। मतलब ये है कि इसको और इसको हमने प्लस करना है, मतलब वो कपड़ा जो शर्ट के लिए उसने इस्तेमाल किया उसको और वो शर्ट कपड़ा जो उसने स्कार्फ के लिए इस्तेमाल किया इन दोनों को हमने प्लस कर लेना है तो हमें पता चल जाना कि टोटल कपड़ा उसने कितना यूज़ किया। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट देखें हमने लिख लिया क्लॉथ यूज्ड फॉर शर्ट के लिए जितना कपड़ा इस्तेमाल हुआ तो 3 होल 1/3 मीटर। हम ऐसा करते हैं कि इसको होल नंबर इसका ख़त्म कर लेते हैं। तो इस 3 को आप इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9 बन गया। 9 में ऊपर वाला 1 प्लस किया तो ये हमारे पास आंसर क्या आया, 9 में 1 प्लस किया तो 10/3। इसको मैं यहाँ पर साइड पे सोल्व भी कर देता हूँ। 3 होल 1/3 का मतलब ये होता है कि आप ऐसा करो इस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे करें, मतलब ये वाला ये इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाला प्लस करना होता है। तो ऊपर जो भी नंबर हो उसे प्लस करना होता है और नीचे आप लोगों ने यही नंबर लिखना होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसे सॉल्व करना होता है। तो 3 3 9 9 प्लस 1/3 फिर 9 में 1 प्लस किया तो 10/3। तो इस तरह से आप किसी भी होल नंबर फ्रैक्शन को या मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। तो ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी है। अब हम इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। अब उसने आगे स्कार्फ के लिए कपड़ा यूज़ किया तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्लॉथ यूज्ड फॉर स्कार्फ। तो स्कार्फ के लिए उसने कितना कपड़ा इस्तेमाल किया वो हमने यहाँ पर लिख देना है। उसने इस्तेमाल किया 1 होल 2/5। तो आप लोगों की इस लाइन के सामने बिल्कुल ये आप लोगों ने नंबर लिखना होता है जो होल वाला होता है तो 2/5। इस तरह से आप लोगों ने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनानी होती है। अब आप इसको भी चेंज करोगे तो वही तरीका है कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 5 1 ज़ार 5, 5 में 2 प्लस करें तो 7 बन गया, 7/5 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट ये हमने सिंपल मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मच क्लॉथ डिड शी यूज़ इन ऑल उसने सारा का सारा कपड़ा कितना इस्तेमाल किया। तो टोटल हम लिख देते हैं यहाँ पर टोटल क्लॉथ, मतलब सारा कपड़ा कितना हुआ। तो टोटल क्लॉथ में हमने प्लस कर लेना है, वो हमने फाइंड करना है। तो पहले हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे टोटल क्लॉथ। तो डियर स्टूडेंट टोटल क्लॉथ हमने मालूम करना है तो हम प्लस कर लेते हैं। ये ऊपर जो 10/3 है हमारे पास उसको लिख लो 10/3, इसको प्लस करना है इस फ्रैक्शन के अंदर 7/5 के अंदर। तो इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने अब प्लस कर लेना है। अब देखें जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो तो उसे एलसीएम लेकर सोल्व किया जाता है। और एलसीएम किसका लेना होता है, डिनोमिनेटर्स का। तो इसके डिनोमिनेटर 3 और 5 हैं तो 3 और 5 का हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे आप 3 और 5 का एलसीएम लें। देखें 2 वाले टेबल पे कोई डिवाइड नहीं होता, 3 पे होता है। तो 3 1 ज़ार 3 और 5 सेम रहा। अब 5 पे डिवाइड होता है, ये 1 वैसे रहा और यहाँ पर भी 1 आ गया। अब एलसीएम के अंदर ये वाले नंबर आएंगे 3 और 5। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 तो एलसीएम कितना आया 15। ये 15 हमारा एलसीएम आ चुका है। तो इसको हमने ज़रा सी लंबी लाइन लगाकर उसके नीचे आपने एलसीएम अपना लिख देना होता है 15। अब आपने 15 को जो हमने एलसीएम निकाला है ना उसको आपने अंदर रखना होता है। तो 15 को अंदर रखें और पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें। तो डियर स्टूडेंट ये जो एलसीएम आया था उसको हमने अंदर रखा और पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना। पहला डिनोमिनेटर जो भी है आप उस पर डिवाइड करोगे तो वो 3 या 3 पे डिवाइड किया तो 3 5 ज़ार 15
5 आंसर आया और रिमाइंडर 0 बन गया। अब ये जो हमारा आंसर आया 5, उसको आपने यहाँ पर लिख लेना है और ऊपर से जो भी नंबर होगा उसको आपने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपने प्लस का साइन जो भी हो यहाँ पर साइन वही साइन लगा देना है। अब दोबारा इस एलसीएम को अंदर रखना है और अब की बार अगले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। तो अगला 5 है, 5 3 ज़ार 15, डिनोमिनेटर रिमाइंडर 0 हो गया और ये 3 हमारा आंसर आया। इस 3 को आप यहाँ पर लिख लोगे और ऊपर जो भी है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया। अब 5 10 ज़ार 50, यहाँ पे 50 मिला, प्लस 3 7 ज़ार 21 और नीचे जो 15 है वो वैसा का वैसा ही रहा, इज इक्वल टू। अब 21 को और 50 को मल्टीप्लाई करना प्लस करना है। 1 में 0 प्लस किया तो 1 ही रहा और 2 में 5 प्लस किया तो 7 आया और नीचे जो 15 है वो वैसा का वैसा आ गया। ये हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो सारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में था तो इसलिए आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करोगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी ऊपर वाला होता है अगर वो बड़ी वैल्यू है तो उसको आपने ले लेना होता है, उसको अंदर रखा और नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड किया डिनोमिनेटर पे। तो 15 पे डिवाइड करना है। अब हमें 15 का टेबल नहीं आता, 15 का टेबल पढ़ना है कि 71 आए या उससे छोटा रहे। तो अगर टेबल नहीं आता तो टेबल हमें बनाना पड़ेगा। तो पहले 15 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो 15 ही रहना है। अगर 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आ जाएगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा। 3 5 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3 और 1 4 और 3 को अब 15 को अब 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 15 ज़ार 60 होता है, 60 आंसर आएगा। तो अब अगर 15 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 ज़ार 25, 5 आया 2 कैरी, 5 1 ज़ार 5 और 2 7, 75 बड़ा हो जाता है, 5 के साथ बड़ा हो जाता है और 4 के साथ 60 मिलता है। तो जो छोटा है वो आपने ले लेना है। तो 4 के साथ हमने 60 ले लिया इसको और 4 ऊपर लिख दिया। अब माइनस करें तो 1 में से 0 निकाला तो 1 ही रहा, 7 में से 6 निकाला तो 1 आया। तो 11 हमारा रिमाइंडर बन रहा है। अब इस तरह से आपने इसका आंसर लिखना है कि जो आंसर होता है उसे लाइन लगाकर उसके शुरू में लिखना होता है। ये आंसर को शुरू में लिखा और जो रिमाइंडर है उसे ऊपर लिखना है और जिसके साथ डिवाइड किया था उसको नीचे लिखना है और जो यूनिट है वो लगा देनी है। यूनिट हमारी मीटर थी तो मीटर साथ लिख देना है। तो यूँ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अली हैज़ रोप, अली के पास एक रस्सा है, दैट इज़ 12 होल 1/7 मीटर लॉन्ग, जो कि 12 होल्स 1/7 मीटर लंबा है। ही मेड आ टेंट, उसने इसका एक टेंट बनाया, आउट ऑफ 9 होल 1/2 मीटर, उसमें से जो रस्सा था उसमें से 9 होल 1/2 मीटर उसने रस्सा काट लिया और उसका एक टेंट बना लिया। तो ये सामने रस्सा उसने दिखाया भी हुआ है। हाउ मच ऑफ द रोप इज़ लेफ्ट, तो बाकी कितना बचेगा। तो देखिए यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 9 है। तो 12 में से उसने 9 मीटर निकाल कर ना, 12 मीटर में से 9 मीटर निकाल कर उसने एक टेंट बना लिया। तो बाकी ज़ाहिर है थोड़ा बहुत रस्सा बच गया होगा, तो वो कितना बचेगा वो हमने मालूम करना है। तो जब भी हमने लेफ़्ट होता है बचा हुआ मालूम करना होता है तो हमें माइनस करना पड़ता है। तो ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो ज़्यादा वैल्यू में से कम को हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जिस स्टूडेंट देखिए मैंने स्टेटमेंट बना लिया। टोटल लेंथ ऑफ रोप, रोप की जितनी लंबाई थी वो 12 होल 1/7 मीटर थी। रोप यूज्ड फॉर टेंट, टेंट के लिए कितना रस्सा इस्तेमाल हुआ था, 9 होल 1/2 मीटर इस्तेमाल हुआ था। इतना रस्सा इस्तेमाल हो गया तो बाकी हमने लेफ़्ट ओवर हमने फाइंड करना है। तो रोप लेफ़्ट ये हमने फाइंड करना है, तो इसलिए इसके सामने हम क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। अब दोबारा आप एक दफ़ा लिख लें रोप लेफ़्ट फाइंड करने के लिए। तो रोप लेफ़्ट कैसे हमें पता चलेगा, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करना होगा। तो 12 होल 1/7 माइनस 9 होल 1/2।
तो डियर स्टूडेंट इसको भी हम पहले की तरह ही सोल्व करेंगे, बस मुझसे ये गलती हो गई है कि इसको मैंने सोल्व करके यहाँ पर नहीं लिखा। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो पहले की तरह इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर को और ये जो होल नंबर है इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसमें ये प्लस कर देंगे। तो 7 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर मैं ये बना लेता हूँ। ये जो 7 है ये नीचे आएगा, इसको आपने 7 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, वो इसमें प्लस करना है 1, क्योंकि ये बड़ा नंबर है इस वजह से मैंने यहाँ पर लिख दिया, ज़बानी इसको नहीं किया। तो अब ये वाला माइनस का साइन मैंने ऐसे ही लगा दिया, और यहाँ पर भी ये 2 नीचे लिख दिया, और 2 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, और इसमें प्लस करना है 1 को। तो इस तरह से हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को ख़त्म कर लिया। अब 7 12 क्या होता है, नहीं आता तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लें। 12 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 2 14, 7 1 7 और 1 8, 84 होता है। तो 84 हम यहाँ पर लिख लेंगे 84, और ये वाला प्लस 1 हमने ऐसे ही लिख दिया, और नीचे 7 भी ऐसे लगा दिया, माइनस। अब 2 9 18, यहाँ पे 18 और प्लस 1 सेम रहा, और नीचे ये 2 ऐसे ही आ गया। अब 84 में 1 प्लस किया तो 85 बन गया, 85/7, माइनस 18 में 1 प्लस किया तो 19 बन गया, 19/2। अब 7 और 2 का एलसीएम लेना है, क्योंकि ये डिफरेंट नंबर है पहले की तरह, तो लिहाजा इनका एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ही आएगा। आप लोग एलसीएम निकाल के देख लो बेशक। तो ऐसे नंबर जो डिफरेंट तरह के हों उनका एलसीएम मल्टीप्लाई करने से आता है। तो 2 के साथ करेंगे तो 7 वैसे ही रहेगा, 2 1 2 आ गया। अब 7 के साथ करेंगे तो 1 और ये 1 आ जाएगा। अब 2 और 7 एलसीएम में आ रहे हैं, तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 7 14। तो 14 हमारा एलसीएम यहाँ से आ रहा है, तो हम एक लंबी लाइन लगाकर उसके नीचे 14 लिख लेते हैं। अब ये जो हमारा एलसीएम आया 14, इसको हमने डिवाइड करना है पहले डिनोमिनेटर के साथ। तो लिहाजा इसको अंदर रखते हैं 14 को, और पहला डिनोमिनेटर 7 है उस पर डिवाइड करो। तो 7 2 14, रिमाइंडर 0, 2 आंसर आया। ये 2 आंसर आया, इसे यहाँ पर लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 85। ऊपर वाला नंबर जो था वो 7 मल्टीप्लाई कर दिया, इधर माइनस का साइन है वो लगा दिया। अब 14 को अंदर आके इस 2 पे डिवाइड करना है। तो 14 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 2 7 14। आपके पास 7 आंसर आया है, रिमाइंडर 0, और इस 7 को हमने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो लिहाजा 7 मल्टीप्लाई बाय 19। अब 2 को 85 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 85 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 85 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 10, और 2 8 16, और 117। तो 170 आंसर आता है। तो यहाँ लिख देते हैं 170 माइनस। अब 19 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 19 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ। 7 9 63, 3 आया 6 कैरी, 7 1 7, और 6 7 और 6 कितना हो गया 13, 133। तो यहाँ आ गया 133, नीचे वही लाइन, और 14 भी वैसे का वैसे रहा, ये माइनस का साइन है। अब देखें 170 में से 133 माइनस करना होगा, तो माइनस कर लेते हैं 170 माइनस 133। इनको माइनस करो, 0 में से 3 नहीं जा सकता, कैरी लिया, तो इधर 6 रह गया और इधर 10 बना। 10 में से 3 निकाला तो बाकी कितना बचा 7, 6 में से 3 निकाला 3, 1 में से 1 0, तो 37 यहाँ से बच रहा है। तो हम लिख लेते हैं 37/14। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन क्योंकि उन्होंने पहले हमें होल नंबर में दिया हुआ था, तो अब भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था, तो हम अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो दोबारा ऊपर बड़ा नंबर आया है, तो बड़े नंबर को आप अंदर रखोगे। 37 को अंदर रखा तो डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, हमेशा न्यूमरेटर को अंदर रखा जाता है। तो 14 का टेबल पढ़ें, या तो 37 आ जाए, छोटा है तो नहीं आता 14 का टेबल, तो आपको लिखना पड़ेगा 14 1 14, 14 2 28, तो 14 3 3 4 12, 3 1 3 और 1 4 42। तो 3 बड़ा हो जाता है, तो 2 इस्तेमाल होगा 28। हम माइनस करें तो 17 में से 8 निकालें तो हमें क्या मिलेगा, 17 में से 8 निकालने पे हमें मिलता है 9, वो इधर 3 में से 1 उधर चला गया था 2, तो बस ये 9 रिमाइंडर है। तो अब हम इसकी मिक्स फ्रैक्शन बना लेते हैं।
ये जो 2 है उसको पहले लिखना है, इसके बिल्कुल सामने लाइन लगा देनी है और ये जो रिमाइंडर आया उसे ऊपर लिख देना है और 14 को नीचे लिख देना है जिससे डिवाइड किया होता है और साथ यूनिट लगा देनी है। यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये स्टूडेंट यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 3, अलीशा ड्रैंक 4 होल 1/4 लीटर ऑफ वाटर। अलीशा बच्ची ने 4 होल 1/4 लीटर पानी पी लिया। एंड अतिया ड्रैंक 3/4 लीटर मोर वाटर दैन अलीशा। और अतिया ने 3/4 लीटर ज़्यादा पानी पिया अलीशा की निस्बत। हाउ मच वाटर डिड अतिया ड्रिंक। अतिया ने कितना पानी पिया। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अलीशा ने थोड़ा पानी पिया और अतिया ने जितना उसने पानी पिया था उसमें और कुछ पानी डालकर ज़्यादा पी लिया, यानी कि 3/4 उसने और ज़्यादा पिया। तो मतलब ये हुआ कि जो अलीशा का पानी है उसके अंदर अगर हम अतिया की पानी का जो हिस्सा है थोड़ा सा उसको प्लस कर लेते हैं तो टोटल हमें पता चल जाएगा कि अतिया ने टोटल कितना पानी पिया। तो वैसे भी हाउ मच से हमें पता चल रहा है कि हमने इन दोनों को प्लस करना है, तो इस तरह से हम दोनों को प्लस करते हैं। ये स्टूडेंट देखें, ये मैंने इसकी स्टेटमेंट बना ली है। अलीशा ड्रैंक, अलीशा ने कितना पानी पिया 4 होल 1/4 लीटर। और अतिया ड्रैंक, अतिया ने कितना पानी पिया 3/4 प्लस अलीशाज वाटर। तो अतिया ने 3/4 एक तो पानी पिया और इसके अलावा अलीशा ने जितना पानी पिया था उतना पानी भी उसने पिया। अब अतिया ड्रैंक वाटर, अतिया ने कितना पानी पिया वो हमने मालूम करना है। तो हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। अतिया ड्रैंक वाटर, अतिया ने कितना पानी पिया तो 3/4 प्लस अलीशा ने जो वाटर पिया था वो था 4 होल 1/4, तो 4 होल 1/4 इसके अंदर आकर प्लस हो गया। तो अब ये वाली पहले ही हमारी सिंपल फ्रैक्शन है, इसको ऐसे ही रहने दो 3/4 को, और इसको आप मिक्स फ्रैक्शन को बदल लो। 4 4 जा 16, 16 1 17, 17/4। अब देखो दोनों के नीचे 4 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों का कॉमन एलसीएम ही होता है। तो 4 हमारा एलसीएम बनेगा और ऊपर वाले नंबर भी ऐसे ही सेम आ जाएंगे 3 + 17। तो 3 + 17 करें तो 3 में 17 प्लस किया तो 20 आ गया, 20/4 आ गया। तो 20 को अंदर आके अगर आप 4 पे डिवाइड करते हो ना तो 4 5 जा 20, तो 5 आपके पास आंसर आ जाता है। तो क्योंकि हमारी जो यूनिट थी वो लीटर थी तो लिहाजा हम इसके साथ भी लीटर लगा देते हैं, एल लगा देते हैं। तो इसका मतलब है अतिया ने कितना पानी पिया 5 लीटर। जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ऑन संडे, इतवार के दिन, अ शॉपकीपर सोल्ड 22 होल 1/5 kg ऑफ एप्पल। उसने 22 होल 1/5 किलोग्राम सेब बेचे। एंड 13 होल 2/3 किलोग्राम ऑफ मैंगोज़। और इसके अलावा उसने 13 होल 2/3 किलोग्राम मैंगोज़ भी उसने बेच लिया है। तो सेब उसने कितने बेचे थे इतने, और मैंगोज़ उतने, यानी कि आम उसने इतने बेचे थे। हाउ मच फ्रूट डिड ही सेल ऑल टुगेदर। उसने सारे इकट्ठे सेब, सारे इकट्ठे फ्रूट यानी कि एप्पल्स भी और मैंगोज़ भी उसने सारे के सारे कितने बेचे। तो इसका मतलब यह है दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सारे के सारे उसने कितने फ्रूट्स बेचे होंगे। ये स्टूडेंट देखें। एप्पल सोल्ड, एप्पल कितने बेचे थे उसने 22 होल 1/5 kg। मैंगोज़ कितने बेचे थे 13 होल 2/3 kg। टोटल फ्रूट सोल्ड हमने फाइंड करने हैं, तो टोटल फ्रूट सोल्ड मैंने फाइंड करने के लिए शो कर दिया। अब हम दोनों को प्लस कर लेते हैं। 22 होल 1/5 प्लस 13 होल 2/3। तो अब इनकी पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन ख़त्म करनी है। 5 को आपने 22 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 1 प्लस करना है। तो एक तो तरीका यही है कि यहाँ पर ही लिख कर लेते हैं। तो ज़रा सी लंबी लाइन लगा लें, नीचे 5 का 5 रहने दें और इस 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करें 22 के साथ और ऊपर वाला 1 इसमें प्लस कर दें और ये वाला प्लस का साइन ऐसे ही लगा लें और फिर नीचे 3 लिख लें और 3 को 13 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 × 13 शो कर दें +2 कर दें। तो जब छोटा नंबर हो ज़बानी कर लिया करें, लेकिन बड़ा नंबर हो तो इस तरह से प्रॉपर स्टेप वाइज कर लिया करें, क्वेश्चन में गलती नहीं हो पाएगी। अब 5 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 22 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 110 बनता है। तो लिहाजा 110 हमने यहाँ पर लिख दिया +1/5। इधर अब 3 को 13 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9 बनता है और 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3 39 आ गया +2 आ गया ओवर 3 का 3 आ गया। अब 110 में 1 प्लस किया तो 1 1 11 आ जाएगा ओवर 5 प्लस
इधर से 39 में 2 प्लस किया तो 41 आ जाएगा ओवर 3। अब 5 और 3 का एलसीएम निकालना है, क्योंकि 5 और 3 दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर हैं, किसी भी टेबल पे नहीं जा सकते, तो इसलिए इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ही आएगा। सिंपली 5 3 ज़ार 15 मैंने एलसीएम निकाल दिया। अब इसको एलसीएम को बड़ी लाइन का नीचे लिख दिया। एलसीएम को अंदर रखना होता है, पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना होता है, तो एलसीएम को अंदर रख के पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें तो 5 3 ज़ार 15। आंसर यहाँ से मिला 3 को हमने यहाँ लिख देना है, मल्टीप्लाई ऊपर वाला नंबर कर देना है। अब प्लस का साइन ये वाला ऐसे ही आ गया और 15 को अंदर रख के अब किस पे डिवाइड करना है, अगले डिनोमिनेटर पर, वो है 3। तो 3 5 ज़ार 15, आंसर क्या आया 0, रिमाइंडर 0 आया और 5 हमारा आंसर आया। 5 को यहाँ पर लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 41 कर दिया। अब 3 को 1 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3, और 5 को 41 से मल्टीप्लाई करो तो 5 1 ज़ार 5 5 4 ज़ार 20। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो गई। नीचे हमारे पास 15 है, वो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब इनको प्लस करना है, इधर से पहला ले लो, इधर से भी पहला ले लो। 5 और 3 8, 0 और 3 3, 2 और 3 5। ऐसे आप सिंपली प्लस कर सकते हो, ऊपर नीचे देखकर भी प्लस कर लिया करें। तो यूँ आप ऊपर देखें बड़ा नंबर आ गया, नीचे छोटा आ गया है, तो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, मिक्स्ड फ्रैक्शन में जाने के लिए हम ऊपर वाला नंबर पिक करते हैं। ऊपर वाला नंबर जो है हमारा वो है 5 3 8, उसको डिवाइड करना है नीचे वाले के साथ। नीचे 15 है, तो आप देखें 15 का टेबल पढ़ें, या तो 53 आए या उससे छोटा रहे। तो 15 का टेबल अगर नहीं आता तो आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज 15 3 ज़ार 45 होता है और 15 4 ज़ार 60 होता है। तो 15 3 ज़ार 45, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 45। अब 13 में से 5 निकाला तो पीछे बचा 8, और यहाँ से 5 में से 1 उधर चला गया था 4, कुछ नहीं बचेगा। 4 में से 4 0 आ जाएगा। 8 नीचे उतारा तो 88 बन गया। अब 15 का टेबल पढ़ें, या तो 88 आए या छोटा रहे। तो 15 4 ज़ार 60 और 15 5 ज़ार 75, तो 5 ज़ार हमने कर दिया 75। अब इसका रिमाइंडर निकालें, 8 में से 5 निकाला 3 और 8 में से 7 निकाला 1 13। तो ये हमारा होल नंबर में आंसर आ चुका है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, जो हमारा आंसर आया है वो है 35। उसको आपने शुरू में लिखना है, लंबी लाइन लगा देनी है, और 13 जो नीचे बचा है रिमाइंडर है वो ऊपर लिख देना है, और जिस पे डिवाइड किया था वो 15 था, 15 को नीचे लिख दिया और 7 यूनिट लगा दी kg। यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आती है तो दोस्तों से शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।